अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो इन ब्रांचेस में है वो मॉर्फोलॉजी है। तो मॉर्फोलॉजी असल में दो चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, दो लफ्ज़ हैं, मॉर्फो और लॉजी। मॉर्फो जो लफ्ज़ है इसका मतलब है फॉर्म, स्ट्रक्चर या किसी भी जानदार की या किसी भी चीज़ की जो ज़ाहरी शक्ल सूरत होती है, जो ज़ाहरी तौर पे जो चीज़ जिस तरह से आपको नज़र आ रही है वो उसकी असल में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको आप मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जैसे हमारे पास एक फ्लावर है, यानी एक जानदार पौधा है, और उस पौधे का हमने एक हिस्सा लिया है, हमने एक फ्लावर लिया है, हमने एक फूल लिया है। तो उस फूल को जब हम देखेंगे कि वो ज़ाहरी तौर पर किस तरह का है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, यानी उसके अंदर कितनी पत्तियां पाई जाती हैं, उस फूल का रंग कैसा है, वो कितना बड़ा है, वो छोटा है, तो ये जो उसकी फॉर्म है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है उसकी, जब हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो उस फ्लावर की आप असल में मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल अगर हम बात करें, इंसेक्ट्स एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो उस इंसेक्ट को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप उसमें देख रहे हैं कि उसकी कितनी टांगे हैं, उसके अंदर एक उसका ऐसा हिस्सा है जिसको आप जो है वो सर कह रहे हैं, दूसरे नंबर पे उसका हिस्सा है उसको आप थोरैक्स कहते हैं, तीसरा एक और हिस्सा है जिसको आप एब्डोमेन कहते हैं। यानी ज़ाहरी तौर पे जो स्ट्रक्चर्स जो उसके जिस्म के बाहर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उसको आप स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। उसके बाद एनिमल्स में ही एक ग्रुप होता है जिसे आप मैमल्स कहते हैं, या उर्दू में आप उनको ममालिया जानवर कहते हैं। तो ममालिया जानवर को देख के आप उसके ज़ाहरी तौर पे उसके हुलिया को बता रहे हैं, यानी उसके अंदर कान होते हैं, नाक होता है, उसके बाहर जो है वो बाल होते हैं, 4 टांगे होती हैं, यानी ज़ाहरी शक्ल सूरत जो आप उसके बारे में उसकी बता रहे हैं। तो यानी उस मैमल की, उस एनिमल की आप मॉर्फोलॉजी असल में उसे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है बायोलॉजी की, उसमें हमने यहाँ पर एनाटॉमी के बारे में लिखा है। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी में ये जो वर्ड टॉमी है इसका असल में मतलब होता है कट डाउन, यानी किसी चीज को जो है वो काटना, किसी भी चीज के काटने के को जो है वो आप वर्ड जो ग्रीक वर्ड है टॉमी वो हम यूज करते हैं। तो एनाटॉमी असल में क्या है कि किसी भी जानदार को डाइसेक्ट करके उसको कट डाउन करके, वो चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी जानदार हो, उसको कट डाउन करके उसके अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं तो असल में आप उसकी वहां पर उसकी एनाटॉमी पढ़ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी को डाइसेक्ट करके उसके अंदर जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर दिल है, फेफड़े हैं, दिमाग है, गुर्दा है, इस तरह की चीजें जब आप डिस्कस कर रहे हैं यानी उसको आप स्टडी कर रहे हैं तो उसे आप एनाटॉमी के अंदर देखेंगे। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जानदार जितने भी हैं वो सारे सेल्स से मिलकर बने, और मल्टी सेलुलर जो जानदार होते हैं उनके अंदर सेल्स की तादाद ज्यादा होती है। तो जो सेल्स एक ही ग्रुप की सूरत में इकट्ठे होकर एक मिलकर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसे आप टिश्यूज कहते हैं। अब टिश्यूज क्योंकि सेल्स से मिलकर बनते हैं और सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम हमारी आम आंख से उन्हें नहीं देख सकते, तो उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो यानी हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, तो टिश्यूज की स्टडी भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम करेंगे, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम टिश्यूज की स्टडी कर रहे हैं तो इस ब्रांच को आप हिस्टोलॉजी कहेंगे। उसके बाद है हमारे पास सेल बायोलॉजी। तो ये जैसा कि आप वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि पहला लफ्ज जो है वो सेल है और उसके बाद बायोलॉजी है, यानी इस ब्रांच के अंदर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल हमारी लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइफ इसे हम कहते हैं। तो सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल की साख किस तरह से हमें जो है वो नजर आती है, सेल्स के अंदर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है, और सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको खास तौर पे हमने एक नाम दिया हुआ है जिन्हें आप ऑर्गेनेलिस कहते हैं।
तो सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में स्टडीज की जाती हैं, यानी सेल ऑर्गेनेलिस में माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियस है, इस तरह की जितनी भी सारी चीजें सेल के अंदर पाई जाती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा सेल्स के अंदर एक बहुत अहम करैक्टर पाया जाता है जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, यानी जो सेल्स होते हैं इनके अंदर डिवीजन होती है। एक सेल जो है वो अपने जैसे ही दो नए सेल्स बनाता है। एक सेल दो सेल्स में तकसीम हो जाता है, वो दो आगे फर्दर 4 में तकसीम हो जाते हैं। तो ये सेल्स के अंदर तकसीम कैसे होती है, सेल्स के अंदर डिवीजन किस तरह से होती है, ये भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी असल में क्या है? फिजियोलॉजी किसी भी जानदार के अंदर जितने भी सारे उसके पार्ट्स पाए जाते हैं या उसके अंदर जितने भी उसके हिस्से हैं वो सब कैसे परफॉर्म करते हैं, वो अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। उनमें अगर हम बात करते हैं दिल है, लंग्स हैं या किडनीज हैं, तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं या ये जो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से हैं ये किस तरह से काम करते हैं। दिल का क्या काम है? दिल जो है वो खून को पंप करता है, पूरी बॉडी के अंदर सारे खून को जो है वो धकेल रहा है, तो ये उसका फंक्शन है। यानी ये दिल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये असल में हम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हम गुर्दे की बात करते हैं, हम किडनीज की बात करते हैं, तो किडनीज जो है वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, फालतू पानी को, इन सारी चीज़ों को हमारे खून से अलग करने का काम कर रहा है, यानी इसका ये फंक्शन है। तो ये किडनी की फिजियोलॉजी है, यानी हम किडनी की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर हम दिमाग की बात करते हैं तो दिमाग हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, पैगामात जो है वो एक से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, यानी ये इसका फंक्शन है। तो हमारी बॉडी का ये भी एक पार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, कोई भी चीज़ जो हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती है उनके फंक्शंस के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो यानी आप उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप उसकी किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, आप डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, उसको आप फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली जो ब्रांच है उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि जब भी कोई नया जानदार बनता है, उनमें प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो वो दो मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बनता है। एक सेल को आप स्पर्म सेल कहते हैं और दूसरे सेल को आप एग सेल कहते हैं। ये दो सेल्स जब मिलते हैं तो एक सेल बन जाता है जिसको आप जाइगोट सेल कहते हैं। जाइगोट वो एक सिंगल सेल है, वो एक सेल है जिससे आगे जाके पूरा एक जानदार बनना है। तो जब जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होती है तो उसके फौरन बाद उसी सेल को आप एम्ब्रियो कह रहे होते हैं। तो एम्ब्रियो से लेके पूरा एक जानदार किस तरह से बनता है, एक जब एम्ब्रियो है यानी अभी तक सिर्फ एक वो सेल है, उसके अंदर कोई टिश्यूज नहीं बने, उसके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं बने, उसके अंदर उसका कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं बना, यानी कोई चीज डिफरेंशिएटेड नहीं बनी, अभी तक सिर्फ सेल्स हैं। सेल्स से लेके पूरा जानदार उसके अंदर डिफरेंशिएशन किस तरह से हुई, उसके अंदर सारे उसके ऑर्गन्स किस तरह से बने हैं, पूरा जानदार जो बना है उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स कब कब और कैसे कैसे बने हैं, उसकी जब आप स्टडी करते हैं तो उसको आप एम्ब्रियोलॉजी के अंदर रखते हैं। यानी एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई, यानी नए सिरे से जो चीजें बनी हैं, और कब तक, जब तक कि वो एक नया जानदार बन नहीं जाता, यानी उसके जिस्म के सारे पार्ट्स उसके अंदर पूरे हो नहीं जाते, तब तक के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसे आप एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगली ब्रांच है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में मेन जो इसके नाम के अंदर ही एक लफ्ज है जिसे आप जो है वो जीन कहते हैं। अब जीन से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या होती है। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस असल में एक जानदार से दूसरे जानदार में खुसूसियात की मुंतकिली को कहते हैं। अब ये खुसूसियात एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल कैसे होती हैं? कौन सी ऐसी चीज किसी जानदार के अंदर या किसी सेल के अंदर पाई जाती है जिसकी वजह से उसके सारे करैक्टर्स जो हैं, जो उसकी खुसूसियात है, वो एक नस्ल से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल हो गई हैं। तो वो जो फैक्टर होता है, वो जो असल चीज होती है, वो जो यूनिट है, वो कौन है? वो जीन होता है। और जीन का
इन फैक्टर्स को, इन करैक्टर्स को एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करने का क्या रोल होता है, उसकी जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो उसे आप जो है वो जेनेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली ब्रांच है जिसे आप टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर हम मुख्तलिफ जानदारों की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, यानी उनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं, और उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि जानदारों की हम बायोलॉजी के अंदर उनका हमने कोई एक खास नाम रखा हुआ है तो वो किस तरह से रखते हैं, वो हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी जो है असल में ये दो वर्ड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एक वर्ड टैक्सा है, टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप्स, और उसके बाद जो दूसरा वर्ड है नोमी। तो नोमी जो लफ्ज है इसका असल में मतलब नेमिंग। तो टैक्सोनॉमी के अंदर दो चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं कि जैसा कि हम उसके वर्ड की मीनिंग से हमें पता चल रहा है कि जानदार, हमें पता है कि दुनिया में जितने भी जानदार पाए जाते हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं, करोड़ों तादाद उनकी जो है वो पाई जाती है। इसके लिए उनकी स्टडी करने के लिए, उनका मुताला करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके पहले मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाएं और फिर उनको स्टडी करने के लिए हमें जो है उनमें आसानी हो। तो हमने जानदारों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं और फिर उनके हमने एक जो है वो नाम रखे हुए हैं, साइंटिफिक नाम रखे हुए हैं, बायोलॉजी के लिहाज से उनके नाम रखे हुए हैं। तो जैसे ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, मेजर पहले भी हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि 3 ग्रुप्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें भी आगे 2 तरह के जानदार होते हैं, 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी एक जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अब इनवर्टिब्रेट्स की भी आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वर्टिब्रेट्स की भी आगे हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। तो ये सारे जो हमने जानदारों के ग्रुप्स बनाए हुए हैं ये असल में उनके हमने टैक्सा बनाए हुए हैं, यानी उनके बारे में, उनके ग्रुप्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं या किसी भी जानदार के नाम रखने के हवाले से जब हम उसकी बात करते हैं तो वो असल में हम उसकी क्या पढ़ रहे होते हैं, हम उसकी टैक्सोनॉमी पढ़ रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मेंढक की यानी फ्रॉग की। फ्रॉग एक जानदार है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी टैक्सोनॉमी क्या है, यानी इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसका ग्रुप कौन सा है, इसका नाम हमने साइंटिफिक क्या रखा हुआ है। तो फ्रॉग जो है वो किस ग्रुप में पाया जाता है, वो एक क्लास है जिसका नाम है एम्फीबिया। इसी तरह इसका नाम क्या, साइंटिफिक नाम क्या है, तो राना टिग्रीना जो है वो बायोलॉजी के अंदर इसका एक मखसूस नाम जो है वो हमने रखा हुआ है। तो इसी तरह किसी भी जानदार के बारे में, ग्रुप्स के बारे में पढ़ने के हवाले से या फिर उसका नाम रखने के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसको आप उसकी टैक्सोनॉमी में इस असल में पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा लेक्चर, हमारी ये जो वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।